वजारत इत्तलात का कल भी पाकिस्तानी और आलमी मीडिया के लिए LOC के दौरे का एहतमाम। LOC के दौरे का मकसद भारत के बेबुनियाद और मन घड़त प्रोपेगेंडे को बेनकाब करना है। भारत का पाकिस्तान में नाम नेहाद और ख्याली दहशतगर्द कैंप्स के हवाले से प्रोपेगेंडा। वजारत इत्तलात के मुताबिक भारत ने बारहा LOC के साथ मुबैना दहशतगर्द ठिकानों के हवाले से बेबुनियाद और झूठे दावे किए। मीडिया को इन मकामात पर ले जाया जाएगा जिन्हें भारत ने दहशतगर्द कैंप्स के तौर पर पेश किया। मोदी सरकार की पाकिस्तान के खिलाफ एक और घिनौनी साजिश बेनकाब। भारतीय फौज ने गैर कानूनी और जबरी तौर पर हिरासत में रखे गए पाकिस्तानियों को फेक इनकाउंटर में इस्तेमाल करने का मंसूबा बना लिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 26 पाकिस्तानी भारतीय खुफिया एजेंसियों की गैर कानूनी जबरन हिरासत में हैं। मुख्तलिफ जेलों में रखे जाने वाले इन अफराद को मारने के बाद पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार दहशतगर्द करार दिया जाएगा। भारतीय मीडिया को इन अफराद की लाशें और प्लांटेड हथियार वगैरह की वीडियोस और तस्वीरें भी शेयर की जाएंगी। भारतीय मीडिया रिवायती तरीके से इन अफराद को पाकिस्तान से आने वाले दहशतगर्द जाहिर करेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयां, 5 खवारिज हलाक हो गए। कार्रवाइयों में हाई वैल्यू टारगेट खवारिज फरीदुल्ला भी मारा गया। ISPR के मुताबिक बाजोर में खुफिया तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान 2 खारजी गिरफ्तार किए। मोहम्मद में खारजियों का खुफिया ठिकाना तबाह। गिरफ्तार दहशतगर्दों से असलहा और बारूदी मवाद बरामद। वजीर खारजा इसहाक डार का यूनानी हममनसब से टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के बेबुनियाद इल्जामात और यकतरफा गैर कानूनी इकदामात से आगाह किया। इसहाक डार ने कहा, भारतीय इकदामात से इलाकाई अमन और सलामती को खतरा है। पाकिस्तान बेबुनियाद इल्जामात को मुस्तरद करता है। यूनानी वजीर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम हमले की गैर जानिबदार शफाफ तहकीकात की तजवीज़ का खैर मकदम करते हैं। पाक यूनान वज़ीर खारजा का सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल अरकान के तौर पर राबते बरकरार रखने पर भी इत्तेफाक। निजाम ठीक होने से मसाइल हल होंगे, किसी शख्स की वजह से नहीं। आइन के मुताबिक सब ने हल्फ उठाया है। मुल्क के खिलाफ कुछ भी होगा तो आवाज उठाएंगे। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का बयान। कहा, हुकूमत की जिम्मेदारी है नौजवानों को तालीम और रोजगार फराहम करे। जो भी हुकूमत आती है वो किसी मोजिज़े की तलाश में रहती है। कभी कहा जाता है कि ठरका कोयला मुल्क की मईशत बेहतर करेगा, कभी कहा जाता है ग्रीन इनकलाब मुल्क के हालात बदल देगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हमारे नौजवान कहते हैं जेल में बैठा एक शख्स बाहर आ जाएगा तो मुल्क बेहतर हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। मसाइल का हल सिर्फ सिस्टम में बेहतरी लाने के बाइस मुमकिन होगा। कांग्रेस रहनुमा मशरकी पंजाब के साबिक वजीर आला चरणजीत सिंह ने चनी बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक्स के सबूत मांग लिए। कहा, आज तक बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक्स का कोई सबूत नहीं मिला। पाकिस्तान में कहां हमले हुए, कहां लोग मारे गए, क्या अगर हमारे मुल्क में बम गिरे तो हमें पता नहीं चलेगा? 2019 में कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस रहनुमा ने कहा कि बीजेपी ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी को पाकिस्तान वर्किंग कमेटी करार दे दिया। अगर ये साबित हो जाए कि आरिफ अलवी ने बाहैसियत सदर मुमलिकत अपने दौर में नहरी मंसूबे की मंजूरी दी तो PTI उनको शो कॉज नोटिस जारी करेगी। रहनुमा PTI मोहम्मद अली खान की निजी टीवी से गुफ्तगू। कहा, अगर बिलावल भुट्टो के पास इस इल्जाम का कोई सबूत है तो वो पेश करें, लेकिन सवाल ये है अगर ये मंसूबा आसिफ जरदारी की मौजूदगी में मंजूर हुआ तो उन्होंने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? तहरीक इंसाफ दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मामले पर सिंध के अवाम के साथ खड़ी है। जंगी जुनून में मुब्तला भारत सूफिया कराम से डर गया। भारत ने सूफी गुलकारा आबदा परवीन का इंस्टाग्राम अकाउंट भी बंद कर दिया। भारतीय सार्फिन का पाकिस्तानी सूफी गुलकारा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर शदीद मायूसी का इजहार। हुकूमत के फैसले को बौखलाहट करार दे दिया। मोदी सरकार ने राहत फतेह अली खान, आतिफ असलम, खिलाड़ियों समेत सहाफियों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स भी ब्लॉक कर दिए। मुताबिक न्यूज चैनल्स और ड्रामा चैनल्स के यूट्यूब और फेसबुक अकाउंट्स को भी बंद कर दिया गया। और महकमे मौसमियात ने पीर को कराची में बारिश की पेशगोई कर दी। महकमे मौसमियात के मुताबिक इतवार को मौसम गर्म और मरतूब रहने के साथ साथ हवाएं चलने की पेशगोई है। पीर को मौसम गर्म और मरतूब रहने के साथ शाम में आंधी मुतवक्के है। इतवार और पीर को शहर में दर्जा हरारत 34 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड होने का इम्कान है। सिंध के मुख्तलिफ अज़ा में भी आज से आंधी और गरज चमक के साथ हल्की बारिश की पेशगोई की गई है।